प्रोसेस है ना, मतलब जो उसका मेन पेज है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां पर सबसे पहले जो है आपको एक ऑप्शन दिख रहा है साइन अप फॉर फ्री, यानी इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो है अकाउंट खुलता है। तो सबसे पहले मेरे को साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि जो भी आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो जीरोधा के साथ, वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। वो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि जो हमने मोबाइल नंबर एंटर किया था ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और फिर उसके बाद सबसे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको अगले पेज पे बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी भी जीरोधा के साथ लिंक कर लीजिए। तो आपको एक ईमेल आईडी ऐड करनी पड़ेगी। तो दो ऑप्शन है, या तो मैन्युअली आप ईमेल आईडी एंटर कर लो, या फिर सबसे ऊपर बोल रहा है कंटिन्यू विद गूगल। तो कंटिन्यू विद गूगल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे फोन में जितनी भी ईमेल आईडी है वो सारी शो करेंगी। जो ईमेल आईडी मेरे को जीरोधा के साथ लिंक करनी है वो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। तो एक तरह से ईमेल आईडी मेरी इसके साथ शो करने लगी। मतलब अगले पेज पे कुछ ऐसा दिखेगा, साइन इन टू जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड एक्सटर्नल, नीचे मेरी ईमेल आईडी दिखेगी। आपको कुछ नहीं करना, सबसे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अच्छा जी, उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है लेट्स स्टार्ट विद योर पैन। तो यहां पे आपको सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। तो यानी जो आपका पैन कार्ड होगा ना, उस पे एक पैन नंबर लिखा हुआ है, वो पैन नंबर आपको यहां एंटर करना है। नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद सबसे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि चूज द सेगमेंट्स। तो यहां पे ये बोल रहा है पहला तो इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है एफ एंड ओज, फिर कोमोडिटी, ये सब कुछ बोल रहा है। तो आप चाहो, देखो अगर मान लो आपको सिर्फ एक तरह से इक्विटी यानी स्टॉक्स वगैरह परचेज करने हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। बट मेरी आपको ये सलाह है कि एक बार अकाउंट बनी रहे तो तीनों को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कल को आपको जहां मर्जी कुछ भी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करनी है, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद सबसे नीचे आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे और फिर उसके बाद सबसे नीचे हमें जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां पे ये बोल रहा है यूर डिटेल्स एज फेच्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड केवाईसी, यानी बेसिक आपकी सारी डिटेल्स दिखा रहा है। नीचे बोल रहा है चूज योर एड्रेस। तो आपको कौन सा एड्रेस चाहिए, एज पर केवाईसी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स या फिर एज पर माय आधार। तो हम यहां पे एज पर माय आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे नीचे हमें जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आधार केवाईसी डिजी लॉकर। तो आपको डिजी लॉकर में ये लॉगिन करवाएगा, वहां से आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ये फेच करेगा, एक तरह से वेरीफाई करेगा। ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे, कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करिए और ये जो कैप्चा दे रखा है कैप्चा एज इट इज एंटर करिए। उसके बाद नीचे फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे क्या बोल रहा है कि जो आपका आधार कार्ड है उससे जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आपको एंटर करना है और फिर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये बोल रहा है कि डिजी लॉकर में अब आपको लॉग इन करना है, उसका पिन एंटर कर दो 6 अंकों का। देखो अगर आपको डिजी लॉकर का अपना 6 अंकों का पिन पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है जी, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद यहां पे ये बोलेगा कि अब एक 6 अंकों का पिन सेट कर लो। मतलब अभी हमें पिन नहीं पता था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं 6 अंकों का कोई भी पिन सेट कर लो। उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। उसके बाद ये डिजी लॉकर में आपको लॉगिन कर देगा। यहां पे आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना। नीचे आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। इसी पेज पर थोड़ा सा बने रहना, ये ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड को और पैन कार्ड की केवाईसी कंप्लीट कर देगा। तो यहां पे आपको सक्सेस का मैसेज शो करने लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए, जिसके अंदर सबसे पहले पूछे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी हो गई है तो मैरिड, सिंगल हो तो शादी नहीं हुई है तो सिंगल। उसके बाद पेरेंट्स का यानी आपके अपने फादर का नेम एंटर करना है, ऐसी मदर का नेम एंटर करना है। फिर बैकग्राउंड में पूछ रहे हैं कि एनुअल इनकम कितनी है, यानी साल में कितना पैसा कमाते हो। तो जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेशर हो तो न्यू सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज 1 से 5 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस है। फिर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, बिजनेस, हाउसवाइफ, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है। ठीक है जी, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछ रहे हैं कि आर यू अ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो यहाँ आपको नो ही सेलेक्ट करना है। मान लो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई कार्यकर्ता वगैरह भी हो ना, तो यस मत सेलेक्ट करना, अदरवाइज अकाउंट नहीं खुलेगा। यहां आपको नो ही सेलेक्ट करना है। कभी भी बैंक अकाउंट खोलो, ऐसे ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोलो, वहां ऑप्शन जब भी आए कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो, तो अगर सच में किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी हो ना, तो भी आपको नो ही सेलेक्ट करना है, यस मत सेलेक्ट करना, अदरवाइज अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है, ये नो सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कि लिंक बैंक अकाउंट। अब आपको अपना बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक करना है, जीरोधा के साथ। यानी लिंक क्यों करना है, मान लो कल को आप लेट सपोज 2000 रुपए की कोई एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो वो 2000 रुपए हर महीने कटेंगे एसआईपी के लिए।
तो वो 2,000 रुपये आपके फिर इसी सेविंग अकाउंट से कटेंगे। मान लो आपने 2,000 रुपये की SIP करी और 1 साल के लिए करी, तो 24,000 रुपये तो आपके कटे, उसके ऊपर मान लो कुछ रिटर्न्स भी आए, मान लो आपका ऑल टुगेदर 27-28,000 रुपये जो है बैलेंस हो गया। अब आप उस SIP को क्लोज करना चाहते हो, तो जैसे ही SIP क्लोज करोगे तो ये जो 27-28,000 रुपये आपके इकट्ठे हुए, ये भी आपके उसी सेविंग्स अकाउंट में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट में, तो आप 2 तरीके से बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। पहला तो है लिंक विद UPI, इसमें आपको अपनी UPI ID डालनी है, ये आसान प्रोसेस होता है। या फिर दूसरा है एंटर बैंक डिटेल्स मैन्युअली, जिसमें आपको फिर अकाउंट नंबर वो सब कुछ डालना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन है, UPI से भी कर सकते हो, दूसरे से भी कर सकते हो। मैं आपको दूसरे से करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एंटर बैंक डिटेल्स मैन्युअली सेलेक्ट कर दिया और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना IFSC कोड डालूंगा, ठीक है, और उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स यानी एक तरह से बैंक अकाउंट नंबर डालूंगा और नीचे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक करूंगा। ये करने के बाद नीचे फिर मैं जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर अगले पेज पे यहाँ पे आ जाएगा मेरा बैंक का नाम, IFSC कोड, ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स मेरे को शो करेंगी, सब कुछ ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद बैंक अकाउंट जो है मेरा एक तरह से इसके साथ लिंक हो जाएगा, एक तरह से मेरा अकाउंट जीरोधा के साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगले पेज पे ये बोल रहा है कि एक तरह से मेरे को यहाँ पे बेसिक परमिशन मांग रहा है कैमरे की, क्योंकि मेरे को यहाँ सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है वेबकैम वेरिफिकेशन IPV, तो एक तरह से इसने मेरे को नंबर दिया है। ये नंबर जैसे इसमें फोटो में दिखा रखा है डेमो पे, ऐसे ही मेरे को भी अपने पेज हाथ में पेज लेना है, ये नंबर लिखना है और ऐसे ही अपनी फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे कि नीचे मैंने अपनी फोटो के साथ आपको दिखा रखा है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मेरा जो नंबर है यहाँ पे 2349 दिखा रहा है, तो मैंने भी अपने पेज पे 2349 लिख दिया। उसके बाद नीचे हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोबारा फिर ये कंफर्मेशन मांग रहा है, तो फोटो के साथ यहाँ पे मैं नीचे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। फिर अगले पेज पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है वेरिफिकेशन के लिए। तो 2 चीज़ें हैं, या तो मैं कैंसल चेक अपलोड कर सकता हूं या फिर मेरे बैंक अकाउंट की पासबुक अपलोड कर सकता हूं। तो जो मैंने पीछे अपना सेविंग अकाउंट डाला था ना, उसकी चेकबुक अगर आपके पास है तो उसमें बीच में क्रॉस करके उस पर कैंसल्ड लिख देना और उसकी फोटो यहां पे अपलोड कर दो। या फिर जो आपने पीछे बैंक अकाउंट डाला था अगर उसकी पासबुक है तो उसकी जो फ्रंट पेज है तो वो वाली फोटो यहां पे आप अपलोड कर दो। ठीक है, तो यहां पे मैं कैंसल्ड चेक की फोटो अपलोड कर देता हूं। ठीक है, यहां पे फोटो एक तरह से अपलोड करने के बाद, ठीक है, यहां पे देखो वैसे तो ऑप्शन दिखा रहा है पूरा का पूरा कि ड्रैग योर फोटो, या फिर आप टेक फोटो करके भी उस फोटो को क्लिक कर सकते हो। कैसे भी आपको अपलोड करनी है। फोटो अपलोड होने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। इसको नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे आपसे एक चीज और मांग रहा है। ये बोल रहा है कि सिग्नेचर आप यहाँ पे कर दीजिए अपने ब्लैंक पेपर पे, उसकी फोटो खींच के नीचे सिग्नेचर का भी ऑप्शन है, उस सिग्नेचर को भी आपको जो है अपलोड करना है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सिंपली नीचे आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कि नॉमिनी ऐड कर लीजिए। तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाएंगे ना, मतलब होता क्या है कि अगर मान लो कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो जिसे भी उसने नॉमिनी बनाया ना, तो आसानी से जीरोधा सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है। मान लो 3 नॉमिनी, वैसे आप 3 नॉमिनी बना सकते हो मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट होल्डर ने एक नॉमिनी वाइफ को बना लिया और अपने 2 बच्चों को नॉमिनी बनानी है, यानी ऑल टुगेदर 3 नॉमिनी बना लिए। फिर वो परसेंटेज ऑफ शेयर भी डिफाइन कर सकता है कि वो ये कह सकते हैं कि कल को अगर उसे कुछ हो गया तो 50% पैसा वाइफ को मिलेगा और 25% पैसा दोनों बच्चों को मिलेगा। या फिर आप चाहो तो सिंपली एक नॉमिनी को भी बना सकते हो। तो नॉमिनी आप बना लेना। तो जैसे मान लो यहाँ ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और फिर नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नॉमिनी की डिटेल पूछ रहा है, जैसे नॉमिनी 1, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी का परसेंटेज शेयर। ये आसान सी चीजें हैं, जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, नॉमिनी का एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट स्टेप, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटली साइन योर एप्लीकेशन। तो ई साइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली नीचे फिनिश के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको साइन नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ सबसे पहले तो आपको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, नीचे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। यानी जो भी अब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। ठीक है, वो OTP आपको यहाँ एंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा यूर प्रोफाइल हैज बीन वेरीफाइड। ये आपको पूरा पेज दिखाई देगा। नीचे आपको साइन नाउ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा ये लोडिंग टाइम लेगा, इसी पेज पे बने रहना है और फाइनली यहाँ पे दिखाएगा डॉक्यूमेंट्स साइंड सक्सेसफुली। यानी एक तरह से ऑलमोस्ट हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे नीचे मैं फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर मेरे पास एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है यूर जीरोधा आईडीज, यानी मेरी जो जीरोधा आईडी है वो मेरे को दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है लॉग इन टू काइट, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपना एक पासवर्ड सेट कर लीजिए और नीचे रिपीट न्यू पासवर्ड, यानी जो आपने पासवर्ड सेट किया ऊपर एज इट इज वो पासवर्ड एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद
मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा। अब मेरे को जो जीरोधा की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप प्ले स्टोर को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आईफोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपनी जीरोधा काइट ट्रेड एंड इन्वेस्ट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लूंगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पे परमिशन मांगेगा तो अलाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मेरे को लॉग इन टू काइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरा फोन नंबर पूछ रहा है और नीचे जो भी मैंने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड मेरे को एंटर करना है। उसके बाद मेरे फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी मैं एंटर करूंगा। ये जो डबल सिक्योरिटीज है फेस कैम वगैरह की, ये सारी सिक्योरिटीज आप एनेबल कर लेना, बेसिक परमिशंस को अलाउ कर देना। आप यहाँ पे जीरोधा के जो मेन पेज है उस पर एंटर कर जाओगे। अब यहाँ से आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कोई स्टॉक वगैरह परचेज करना है तो वो आसानी से जो है आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी एसआईपी स्टार्ट करनी है आसानी से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जीरोधा पर अकाउंट बनाने का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।